बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे गंदम के ऊपर, क्योंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा है। इस मंथ के आखिर पर अगर मौसम ठीक हो जाता है, नहीं तो 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर पंजाब में इसका आगाज़ हो जाएगा काश्त का। तो आपने मैं आपको 5 से 6 टिप्स बता देता हूँ जो हमारे कुछ ज़मींदार बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे होते हैं, वो क्या चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, और हम जो किसान हैं हमारी जो पैदावार है बहुत कम आ रही होती है, लेकिन रिला मिलाकर जो होता है हमारे खर्चे बराबर ही हो रहे होते हैं। तो फिर ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं? तो आपने ये चंद एक बातों का ख्याल लाजमी रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो पैदावार है, प्रोडक्शन है आपकी गंदम की, बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने ज़मीन की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से करनी है। बिल्कुल मैरा ज़मीन बना देना है, भुरभुरी ज़मीन बना देना है, क्योंकि अगर बीज को स्टार्ट से ही एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा उगने के लिए, ज़मीन सख्त होगी, उसमें दूसरा फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं होगा, मिसाल के तौर पर आपने एक तो उसका भी लाजमी इस्तेमाल करना है, तो फिर आपका पौधा स्टार्ट से ही कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। अगर पौधा कमज़ोर होगा तो फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का भी अटैक हो सकता है। तो उसके बाद जो एक मेन गलती है हमारा ज़मींदार, इसको बिल्कुल एक छोटी सी गलती समझता है, लेकिन ये हमारी पैदावार में यही एक मेन चीज़ है जो फैसला कर देती है कि आपकी पैदावार ज़्यादा होनी है या कम होनी है, वो है सीड ट्रीटमेंट। जी हाँ, मैं सीड ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आपने सीड ट्रीटमेंट लाजमी करना है, बीज को ज़हर आलूद लाजमी करना है, ताकि इब्तदाई तौर पर जो उसकी ग्रोथ है उसके ऊपर किसी भी किस्म का फ़र्क ना पड़े, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ हो, हमारी जर्मिनेशन पूरी हो। अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम लोग बीज तो पूरा डाल रहे होते हैं, लेकिन जब सीड ट्रीटमेंट नहीं होती तो चंद एक प्लांट्स को बीमारी लग जाती है, कुछ का उगाव नहीं होता, कुछ परिंदे ले जाते हैं। तो फिर हमें जो क्वांटिटी चाहिए होती है, जर्मिनेशन चाहिए होती है, जो पौधों की तादाद चाहिए होती है, वो हमें तादाद नहीं मिल पा रही होती, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन में बहुत ही जो है फ़र्क आ जाता है। उसके बाद आपने पानी के ऊपर आ जाना है। गंदम की पैदावार में पहला पानी और आखिरी पानी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आपने पहला पानी कब लगाना है और आखिरी पानी आपने कब लगाया है, अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल कर देते हैं, आप अच्छे टाइम पर सही वक्त के ऊपर लगा लेते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर जो आपकी है प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि पहला पानी आपने कोशिश करनी है, जिस टाइम शगुफ़े निकल रहे हैं उस टाइम आपने अपने प्लांट्स को पानी की कमी नहीं आने देनी, बल्कि पानी देना है, क्योंकि शगुफ़ा साजी का अमल भी हो रहा होता है, नीचे जड़ें भी डेवलप हो रही होती है। तो उस टाइम आपने एक तो ये ख्याल रखना है। उसके बाद हमारा जो एक हम किसान है, इसमें फर्टिलाइज़र का हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि हमने कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर जो मोस्टली हमारे किसान दोस्त हैं वो सिर्फ नाइट्रोजनी खादों का ही इस्तेमाल करते हैं। आपने सिर्फ नाइट्रोजनी खादों के ऊपर बिल्कुल मुनहसर नहीं होना, बल्कि आपने नाइट्रोजन के साथ साथ इसके ऊपर पोटाश का भी इस्तेमाल करना है, अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल करना है, मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हुए, ताकि जो आपका पौधा है बिल्कुल फ्रेश रहे। जितना फ्रेश रहेगा उतनी उसकी अच्छी प्रोडक्शन होगी। उसके अलावा आपने एक तो बीमारियों का इंतज़ार नहीं करना कि अगर बीमारी आएगी तो फिर मैं अपने प्लांट्स को स्प्रे करूंगा, बल्कि बीमारी आने से पहले ही आपने हिफाजती तौर पर अगर आप लोग स्प्रे वगैरह कर देते हैं तो भी बहुत ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा अटैक हो जाएगा। मीन के बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन आपकी हो सकती है, ना कि अगर आपका पौधा पहले बीमार हो, बीमारी लगे, फिर आप स्प्रे करें, फिर उसको रिकवरी करते करते टाइम, क्योंकि उस टाइम इतना होता नहीं है, तो फिर आपकी जो पौधे की प्रोडक्शन है, दाना छोटा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, बारीक बनेगा, कमज़ोर बनेगा, तो फिर जो है आपकी प्रोडक्शन कम हो सकती है। तो ये 3 से 4 ऐसे टिप्स हैं जिनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। इंशाल्लाह अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी जो है प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होगी।